जब भूख लगती है तो यकीनन किचन आपकी पसंदीदा जगह होती है। आपको लगता है कि आप अपनी किचन को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन शायद उतना नहीं जितना आप सोचते हैं। आज हम किचन के कुछ सीक्रेट्स बताने जा रहे हैं जिनसे शायद आप अनजान हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी किसी चीज की जिसमें छेद होते हैं। नहीं, हम स्विस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका जिक्र करके आपने मेरी भूख जरूर बढ़ा दी है। अपने किचन में रखे चाकुओं पर एक नजर डालिए। आप देख सकते हैं कि उनमें से कुछ के ब्लेड में छेद और डिंपल्स हैं। यह फीचर सिर्फ एक तरह के चाकू पर ही नहीं, बल्कि आपको कई तरह के ब्लेड्स पर ये छेद या डिंपल्स मिल जाएंगे। इनमें पेयरिंग नाइफ, ब्रेड नाइफ और हर किसी का पसंदीदा किचन नाइफ यानी शेफ नाइफ शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह फीचर सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। इन छेदों और डिंपल्स की कई वजहें हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह है कटिंग फ्रिक्शन को कम करना। जरा सोचिए, सभी तरह के फूड्स को काटना आसान नहीं होता है। मान लीजिए कि आप एक लजीज पंपकिन करी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मेन इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं, लेकिन आप दूसरी सब्जियों के साथ गाजर भी डालना चाहते हैं। गाजर बहुत मोटी है और इन्हें काटना मुश्किल है। ऐसे में छेद वाला चाकू काम करेगा। वो छेद फूड और ब्लेड के बीच के फ्रिक्शन को कम करने में मदद करेंगे। साथ ही यह चाकू हल्के होते हैं, जिस वजह से आपकी कलाई नहीं दुखेगी अगर आप ज्यादा देर तक फूड्स को काटते हैं। ब्लेड में छेद का मतलब है कि इनमें कम स्टील है, जिसका मतलब है इसका वजन भी कम है, जिससे आप फूड में सफाई के साथ कट लगा सकते हैं। इन छेदों का एक और इस्तेमाल चाकू को लटकाना भी हो सकता है, खासकर बड़े वाले चाकू को, जिन्हें दराज में स्टोर करना मुश्किल होता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले चाकू जैसे मीट क्लीनर को किचन बेंच की आम लेंथ पर लटकाना भी आसान होता है। बेशक आप अपने फूड को चॉपिंग बोर्ड पर काटना चाहेंगे, तो जैसा कि आपने अंदाजा लगा लिया है, इसके भी अपने किचन सीक्रेट हैं। ज्यादातर चॉपिंग बोर्ड में बोर्ड के टॉप पर एक छेद होता है। हालांकि यह बोर्ड को इधर उधर ले जाने या किचन में लटकाने के काम भी आ सकता है, जैसा आप क्लीनर के साथ करते हैं। लेकिन इस फीचर के पीछे एक जरूरी मकसद छिपा है, जो शायद आपके सामने पहले कभी नहीं आया होगा। सभी हर्ब्स और सब्जियां और वह सभी लजीज फ्लेवर जो आप अपनी डिश में ऐड करने जा रहे हैं, उनको काटने के बाद चॉपिंग बोर्ड के टॉप पर छेद को बर्तन, पैन या जिसमें भी आप खाना पका रहे हैं के ऊपर रखें। अपना चाकू लें और बोर्ड से क्लीन ट्रांसफर के लिए धीरे से अपने इंग्रेडिएंट्स को छेद से बर्तन में पुश करें। ट्राई कीजिए। साफ किचन यानी सूखी किचन। सॉरी, मैं थोड़ा सा प्याज काट रहा था। क्या आप जानते हैं कि बिना आंसू बहाए प्याज काटने का एक सीक्रेट तरीका भी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्याज कोई डरावनी और दुख देने वाली चीज नहीं है जिसके कारण आपके आंसू निकलते हों। प्याज की स्किन में अमीनो एसिड होता है और जब आप इसे काटते हैं तो आपके द्वारा प्याज को दिए गए डैमेज से पैदा होने वाले केमिकल हवा के कांटेक्ट में आते हैं और आपकी आंखों को चुभते हैं, जैसे वो आपको सबक सिखा रहे हों। इन टीयर इंड्यूसिंग केमिकल्स के प्रोडक्शन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका प्याज को ठंडा करना है। आप फ्रीज करके या इसे ठंडे पानी में रखकर ऐसा कर सकते हैं। अब आप प्याज को खुश्क आंखों से और होठों पर मुस्कुराहट के साथ काट पाएंगे। इस आने वाले किचन सीक्रेट के लिए अपना नल खोल दें, जिसमें हम आइस क्यूब ट्रे को भरेंगे। ऐसा लगता है कि पूरी किचन में पानी फैलाए बिना आइस क्यूब ट्रे को भरना नामुमकिन है, लेकिन अपनी आइस क्यूब ट्रे की डिजाइन की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। एक एक करके सभी खांचों को भरने के बजाय पानी को 4 आइस क्यूब वेल्स के बीच फ्लैट एरिया में डालें। ऐसा करने से पानी को हर खांचे में एक बराबर ओवरफिल किए बिना और साइड्स पर स्प्लैश किए बिना भरा जा सकता है। अगर आप आइस क्यूब ट्रे को भरने का एक तेज तरीका चाहते हैं तो इसे एक एंगल पर झुकाएं और ऊपर के 2 खांचों पर पानी डालें। पानी एक झरने की तरह ट्रे में नीचे की तरफ बहेगा, जिससे सभी खांचों में सफाई के साथ पानी भर जाएगा। बेशक आइस क्यूब ट्रे को किचन के नल से फ्रीजर तक ले जाना एक मुश्किल काम है। हम भी अभी तक इसका कोई सीक्रेट नहीं खोज पाए हैं। इसके अलावा एक ऑटोमेटिक आइस क्यूब मेकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब फ्रीजर से बाहर निकलते हैं और थोड़ी गर्माहट पैदा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मसालेदार फूड असल में गर्म नहीं होते? कम से कम इस शब्द के ट्रेडिशनल सेंस में तो नहीं। मिर्च में कैप्साइसिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है जो आपके दिमाग को मुंह और गले में जलन महसूस कराने के लिए ट्रिक करता है। चिंता की कोई बात नहीं है, आपके मुंह में सचमुच आग नहीं लग गई है। हालांकि ऐसा महसूस जरूर हो रहा है। आपका पहला इंस्टिंक्ट कहता है कि आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, जैसे आप मुंह की नहीं बल्कि घर की आग बुझा रहे हैं।
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी कैप्साइसिन को और ज्यादा फैला देता है, जिससे ये और भी बदतर बन जाता है। इसके बजाय डेयरी प्रोडक्ट से आपको तीखी मिर्च से राहत मिल सकती है। यह ऐसे समय में एक सीक्रेट फ्रेंड की तरह काम आ सकता है। ज्यादातर मिल्क प्रोडक्ट्स में कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कैप्साइसिन को बेअसर करने में मदद कर सकता है। इसलिए जब तक आपके पास एक ग्लास दूध है, तब तक आप आगे बढ़कर कुछ चैलेंजिंग मसालों के साथ अपने फूड को टेस्ट कर सकते हैं। मसाले की बात करें तो किसी भी फूड में सबसे आम इंग्रेडिएंट नमक होता है। लेकिन क्या आपने कभी आधा भरा सॉल्ट शेकर उल्टा करके पकड़ा है और इसे हिलाने और नीचे से टैप करने के बावजूद नमक का कोई दाना नीचे नहीं गिरा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक हवा में वाटर वेपर को अब्सॉर्ब करता है और आखिरकार यह इसे इतना अट्रैक्ट करता है कि नमक पार्शली घुल जाता है और एक साथ चिपक जाता है। खैर, इसका सीक्रेट सोल्यूशन पूरे समय आपकी नाक के नीचे रहा है और आपने शायद इसे कभी महसूस नहीं किया है। क्या आपने कभी अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में टेबल पर सॉल्ट शेकर में चावल के कुछ दाने देखे हैं? वे टेस्ट के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि चावल नमक से भी ज्यादा तेजी से पानी को सोख लेते हैं, जिससे नमक ज्यादा देर तक सूखा रहता है। आप अपने किचन में नमक के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसके लिए अपने शेकर में कुछ बिना पके लंबे दाने वाले चावल डालें और आपका नमक आसानी से निकल आएगा। अब कुछ ऐसी बात करते हैं जिसे आप अपने आसानी से इस्तेमाल करने वाले सॉल्ट शेकर के साथ टेस्ट कर सकते हैं। या इसके बजाय इससे क्या उग सकता है? आलू इस ग्रह पर सबसे डाइवर्स फूड्स में से एक है। जैसा कि सैमवाइज गैमजी ने एक बार कहा था, उबालें, काटें, स्टू में डालें। लेकिन अगर आप आलू को इतनी तेजी से नहीं पकाना चाहते हैं जितना कि यकीनन एक हॉबिट करता है, तो आप देखेंगे कि कुछ अंकुर फूटने लगे हैं। जल्दी ही आपका आलू एक डरावनी एलियन फिल्म की तरह दिखने लगेगा। हालांकि यह कोई अननेचुरल प्रोसेस नहीं है। ज्यादातर चीजों की तरह रिप्रोडक्शन आलू के एग्जिस्टेंस साइकिल का एक हिस्सा है। जिस रफ्तार से आलू अपने अंकुर को स्प्राउट करना शुरू करता है, वह रोशनी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लेवल्स और यह कितने समय तक डॉर्मेंट रहता है, इस बात पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर यह थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रहता है तो यह स्प्राउट हो जाता है। अगर आप आलू बोना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी बात है, बेशक। लेकिन अगर आप इसे खाने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा न करें। हालांकि आलू को बहुत जल्दी स्प्राउटिंग से रोकने का एक सीक्रेट ये है कि उन्हें सेब के साथ स्टोर किया जाए। सेब की एथिलीन गैस स्प्राउटिंग प्रोसेस को ज्यादा समय तक रोकती है। लेकिन आलू को प्याज के साथ स्टोर न करें। नहीं, इससे आलू रोएंगे नहीं, बल्कि इससे उल्टा इफेक्ट होगा और यह प्याज को स्प्राउट कर देंगे। जैसा कि आप देखते हैं, आलू पर स्प्राउट्स ब्रेड पर मूल के तौर पर लगभग बेकार नहीं होते हैं। जब ब्रेड ताजा होती है तो इसके सबसे मशहूर इस्तेमालों में से एक टोस्ट बनाना है। लगभग हर घर में एक टोस्टर होता है, मेरे घर में तो है। आपको यह जानकर हैरत हो सकती है कि आपके टोस्टर के अंदर एक सीक्रेट बॉक्स भी होता है। डिब्बे के अंदर जो है वो बहुत एक्साइटिंग तो नहीं है, लेकिन ये एक जरूरी फीचर है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। यह क्रम्स ट्रे है। जैसा कि नाम से पता चलता है, आपके टोस्ट के सभी टुकड़े और बेकार हिस्से इसमें जाकर खत्म होते हैं। इस छिपी हुई खासियत को खोजने के लिए आपको इसे अपने टोस्टर के ऊपरी और निचली बॉडी के बीच देखना होगा। इस ट्रे को साफ रखना जरूरी है। यह न केवल किचन को साफ रखता है, बल्कि यह आपके टोस्टर में आग लगने के खतरे को भी कम करता है। यह चूरे से भरा हो सकता है। ये कुछ किचन में छिपे हुए राज हैं जिनके बारे में हम शर्त लगाते हैं कि आपको नहीं मालूम होगा। अब आप अपने किचन को जानने और इन सभी आसान सीक्रेट्स को ध्यान में रखते हुए कुकिंग करने के लिए तैयार हैं। हाँ, अब मुझे तो भूख लग रही है।